हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का जो टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको हम आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम समझेंगे, हमें सबसे पहले समझना है व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं उसको। तीसरा सवाल हम इसमें ये समझेंगे कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, कैसे उनको निकालेंगे, कैसे उसको ड्राइव करेंगे। और चौथा सवाल इसमें ये है कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करें, उसको डिटरमाइन करने का क्या फार्मूला हो सकता है। तो ये हमें आज के इस लेक्चर के अंदर हमें 4 क्वेश्चन के जवाब निकालने हैं और उनको समझना है। तो चलते हैं हम इस लेक्चर की तरफ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक के अंदर हमें समझना क्या है, हमें समझना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? The components of vector which have an angle of 90 degree between them are called rectangular components. किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। सच एज हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। एक ये y एक्सिस पर है और दूसरा हमारे पास ये क्या है, x एक्सिस पर। अब इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स में ये y एक्सिस वाला कंपोनेंट और ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट्स ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या जवाब मिला हमें व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। ये वो कंपोनेंट्स हैं किसी भी वेक्टर के जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो चलते हैं दूसरे सवाल के जवाब की तरफ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग आर ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर है, उसको ब्रेक करें, ठीक है, या उसको हम क्या करें, स्प्लिट करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, वंस अगेन दोबारा समझें कि एक वेक्टर, उस वेक्टर को क्या करना है, ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो इस ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मींस एक वेक्टर, उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करें या स्प्लिट करें तो उसके प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अंडरस्टैंड। कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर v है। ओके, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर v। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर v को ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर हमें क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। तो वेक्टर v को जब हम ब्रेक करेंगे x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर जो ब्रेक होने के बाद जो कंपोनेंट्स हमारे मिलेगा वो हमें मिलेगा vx अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, अब जब वेक्टर v को हम स्प्लिट करेंगे y एक्सिस पर तो वो कंपोनेंट vy कहलाएगा। अब vx और vy ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं? क्योंकि vx और vy के दरमियान में यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो एंगल बनेगी 90 डिग्री बनेगी। तो इस वजह से vx को और vy को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये रेक्टेंगुलर हमें कहाँ से मिले? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस वेक्टर v को ब्रेक करने से या स्प्लिट करने से हमें मिले। तो इस वजह से कहते हैं इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ vx एंड vy आर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर v के। vx x एक्सिस पर है, ठीक है, यहाँ पर है x एक्सिस पर, तो इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। और vy जो है वो y एक्सिस पर है, ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। So Vy is vertical rectangular components along y axis.
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को कैसे ब्रेक करना है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। तो वेक्टर को हमने, जैसे ये वेक्टर v था, इसको हमने ब्रेक किया दो कंपोनेंट्स में। वो दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं, एक vx है और vy। जो vx है वो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पर है, तो इस वजह से उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहते हैं। vy y एक्सिस पर है, तो इस वजह से उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, तो vx और vy हुए इस वेक्टर v के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, vx और vy का, vy के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इस तीसरे हमारे सवाल की तरफ। तो सबसे पहले चलेंगे vx, मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट vx एंड vy। तो यहाँ पे ay लिखा हुआ है, तो इसको आप ay नहीं लिखिएगा, आप इसको vy लिखिएगा, क्योंकि वेक्टर हम v ले रहे हैं, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर्स कभी भी हो सकती है। ठीक, हम ये जो प्रीवियस फिगर थी उसी फिगर में से हमने लिया ये वेक्टर v और वेक्टर v का एक vx कंपोनेंट और दूसरा vy कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये ट्राइंगल की शेप जो है हमें नज़र आ रही है, तो इस ट्राइंगल में कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होगी, कौन सी साइड जो परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड जो है इसमें जो है वो बेस होगी। तो जो x एक्सिस पर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, बेस है। तो बेस x एक्सिस पर हमारे पास क्या है, vx है, तो vx को हम बेस कंसीडर करेंगे। और y एक्सिस पर हमारे पास क्या है, vy है, तो vy को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। और ये वाली जो तीसरी साइड है ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये तीनों ट्राइंगल की साइड हमें समझ आ गई कि एक साइड जो हॉरिजॉन्टल पर है, एक्स एक्सिस पर है, वो हमारे पास बेस है, और जो वर्टिकल एक्सिस पर है, जैसे कि हमारे पास वो vy है, तो वो परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। अब मैग्नीट्यूड निकालना है हमने vx का, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम यूज़ करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कॉस थीटा। बेस हमारे पास vx वो रखेंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, v है, तो ये v रखेंगे। तो vx अपॉन v इक्वल टू कॉस थीटा, v डिवाइड में इक्वल की इस साइड आएगा, तो v के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो vx जस्ट बराबर हो जाएगा v कॉस थीटा के। अब ये हुआ मैग्नीट्यूड किसका, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट vx का। ठीक है, इसी तरह मैग्नीट्यूड निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट vy का। तो जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा के होता है। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, vy के, तो vy रखेंगे यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज वही v सेम है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर यहाँ पर हम v रखेंगे। तो vy अपॉन v इक्वल टू साइन थीटा, v डिवाइड में इस इक्वल की इस साइड आएगा, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो vy इक्वल टू v साइन थीटा। तो ये दोनों vx इक्वल टू v cos थीटा, vy इक्वल टू v साइन थीटा, ये दोनों फार्मूला हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना हो किसी भी वेक्टर का, यहाँ पे तो मैंने जस्ट v लिखा है, तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो कोई भी वेक्टर हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम ये फार्मूला दोनों हमने यूज़ करके हम उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये और दूसरा फार्मूला हमारे पास ये। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट होने से पहले पूछा था कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर v ले रहे हैं। इस वेक्टर v की डायरेक्शन कैसे लेनी है, तो कीप इन माइंड जो डायरेक्शन का लफ्ज़ है, जो डायरेक्शन किसी भी वेक्टर की हमें निकालनी होगी, तो डायरेक्शन का मतलब है ये थीटा। ये थीटा इस वेक्टर v की डायरेक्शन को हमें बताएगा। तो जब हम थीटा निकाल लेंगे तो वही इस वेक्टर v की डायरेक्शन होगी। तो चलते हैं इस वेक्टर v की डायरेक्शन की तरफ।
अब न फिगर तो हमारे पास वही हमने सेम ली हुई है उस ट्राइंगल की, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें टेन थीटा यूज़ करना पड़ेगा। सो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब आपको इस फिगर में समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा कौन सा है, टेन थीटा परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, बेस कौन सा कंपोनेंट, बेस वी एक्स, तो यहाँ पे वी एक्स रखें, परपेंडिकुलर वी वाई, तो यहाँ पे क्या रखें वी वाई, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा वी वाई अपॉन वी एक्स। थीटा हमने निकालनी है, टेन को जब इस इक्वल की इस साइड लेकर जाएंगे तो टेन का पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये हुआ। तो थीटा हमने रखा, टेन को इधर लेके गए तो टेन इनवर्स, बाकी वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई का जो भी मैग्नीट्यूड आप निकालें वो यहाँ पे रखें, फिर वी एक्स का जो भी मैग्नीट्यूड मिले वो आपको यहाँ पे रखना है। दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेटर के ज़रिए आप टेन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, मतलब थीटा की वैल्यू को वो बताएगा। जो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी वही इस वेक्टर वी की डायरेक्शन होगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज़ फार्मूला टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का फार्मूला हमारे पास ये है। तो एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि ये तो जस्ट थियोरटिकल है। जब आप न्यूमेरिकल्स आपके पास आए, न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेट सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स लगाई 5 न्यूटन, ठीक है, कितनी फोर्स हमने लगाई 5 न्यूटन लगाई, ठीक है। इसको हमने हॉरिजॉन्टली खींचने के लिए यहाँ पे ये फोर्स एंगल बनाएगी थीटा। अगर ये थीटा हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ये चलो 30 हम लिखते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ग्राउंड के साथ। अब ये फोर्स वेक्टर है, ओके, ये फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हमें मिला हुआ है। तो कैसे कंपोनेंट्स जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे, ये फोर्स, ठीक है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एफ एक्स और दूसरा कंपोनेंट एफ वाई होगा, ठीक है। अब ये फोर्स हमें मिली हुई है, ठीक, तो पहले जो फार्मूले हमने यूज़ किए थे एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर था, कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ओके। अब एफ की वैल्यू कितनी मिली हुई है 5, तो हम रखेंगे 5 और कॉस, और थीटा कितना मिला हुआ है 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री निकाल के जो आंसर आए वो 5 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर एफ वाई हमें निकालना हो तो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है, और एफ कितना मिला हुआ है 5 साइन थीटा, थीटा कितनी मिली हुई है 30 डिग्री। अब साइन 30 निकालना है, फॉर एग्जांपल साइन 30 अगर मैं गलत ना हूँ तो ये 0.5 बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन 30 अगर 0.5 बनता है तो ये 5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5। तो एफ वाई का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला 2.5 और एफ एक्स का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से मिलेगा। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड मिल गए, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही थी, जो 5 न्यूटन अप्लाई हो रही थी, ये फोर्स वेक्टर है, तो इन दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से हमें मिल गए। जब डायरेक्शन निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें, जैसे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स वी वाई मीन्स एफ वाई, यहाँ पे एफ कंपोनेंट है वाई एक्सिस पर, तो उसकी कितना आंसर मिला 2.5 डिवाइड वी एक्स मतलब एफ एक्स, यहाँ पे वेक्टर एफ एक्स है, तो एफ एक्स का जो भी आंसर मिला हो, फॉर एग्जांपल आंसर हमें 1.5 मिलता है, फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए वो एफ एक्स का यहाँ से आंसर आप लेके
वो आप यहाँ पे इस जगह पे पुट करना है। तो 2.5 को 1.5 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसका हमने क्या निकालना है, tan इनवर्स निकालना है। तो यहाँ से थीटा हमें मिल जाएगा, जो भी मिले वो मिल जाएगा। यही थीटा जो है हमें निकालना है इन केस थीटा अगर मिला हुआ ना हो, लेकिन इस वाले केस में थीटा हमें मिला हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने इस वजह से समझाया कि अगर हमें ये थीटा मिला हुआ ना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। ओके, आई होप कि ये लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी जो है आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लेक्चर समझ में आने की सूरत में, पसंद आने की सूरत में, आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो न्यू वीडियोस आएँ उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।